अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है मोल। मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंशाल्लाह वो आपका मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर कीमती वीडियो आप तक पहुंच सके। और देखते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल क्या है, इंशाल्लाह इसे क्लियर करूंगा, कभी आप नहीं भूलोगे। देखते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो मोल होता है उसको समझने के लिए इन चीजों को समझना लाजमी है। तो ये चीजें क्या हैं? एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। तो इन डेफिनेशन से पहले इसको समझना लाजमी है। तो देखते हैं तो एटम क्या होता है। एटॉमिक मास कोई भी में एटम लिया है। एटम का तो आपको पता है, तो एक जर्रा होता है। ये मैंने लेक्चर्स बना चुके हैं एटम के बारे में। इस YouTube चैनल पर एटम का लेक्चर्स मौजूद है। अगर उसको देखना चाहते हो तो इस YouTube चैनल पर वो भी मौजूद है। तो देखते हैं एटॉमिक मास। एक मैंने एटम लिया, कार्बन लूं, ऑक्सीजन लूं, ये क्या है? एटम है। ये आपसे क्वेश्चन है तो ये मैंने क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है। ये आपसे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कार्बन क्या एटम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आगे देखते हैं तो मैंने क्या लिया है? कोई भी एटम लिया है। क्या? ऑक्सीजन लिया है। उसका पीरियोडिक टेबल में 16 एटॉमिक मास यूनिट है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मगर उसका एटॉमिक मास जो है पीरियोडिक टेबल में वो कितना है? वो 16 एटॉमिक मास यूनिट है। उसको जब कन्वर्ट करूंगा, उसको 16 ग्राम, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आएगा 16 ग्राम में। और आगे क्या है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का 1 मोल 16 ग्राम के बराबर है। और आगे क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मैंने क्या लिया है? H2O। H2O मॉलिक्यूल है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये दो क्वेश्चन पहले मैंने आपसे ये पूछा। तो कार्बन क्या एटम है? और ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, क्या कंपाउंड है? ये आपसे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं तो मॉलिक्यूल H2O। ये जो मॉलिक्यूल है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास यूनिट जो इसका है वो 18 है। एटॉमिक मास यूनिट जो एटॉमिक मास होता है इसका 18 होता है। जब इसको कन्वर्ट करूंगा ग्राम में तो ये 18 ग्राम, 18 ग्राम जो वाटर के होते हैं वो 1 मोल ऑफ H2O के, वो क्या है? 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O कितने ग्राम के बराबर है? वो 18 ग्राम के बराबर है। कोई आपसे ये क्वेश्चन बोले तो मुझे वाटर के 1 मोल चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो 18 ग्राम को इकट्ठे करोगे तो वो क्या है? वो 1 मोल ऑफ क्या है? वाटर। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ये क्या है? 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। आगे देखते हैं तो फार्मूला यूनिट सोडियम मैंने क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक फार्मूला यूनिट है, फार्मूला है। ये इसका एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना है? उसमें एटॉमिक मास 58.5 इसका एटॉमिक मास यूनिट है। और जब इसको कन्वर्ट करूंगा किस में? ग्राम में, तो क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम। तो 50.5 ग्राम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। मोल कैन बी डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास। क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ये ने क्या बताया? तो एटम क्या है? एटॉमिक मास। ये क्या ग्राम में कन्वर्ट किया? ये बोलता है ग्राम एटॉमिक मास। जो मोल है वो डिफाइन करता है, जो मैंने सारा का सारा एटम बताया उसको एटॉमिक मास क्या है और उसको कन्वर्ट किया ग्राम में। जब 1 मोल ऑफ एटम कितने ग्राम के बराबर है? 16 ग्राम के। तो मोल क्या करता है? डिफाइन करता है ग्राम एटॉमिक मास। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जब मैंने मॉलिक्यूल को समझाया तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला।
which contain 6.0 to 10 raised 23। ये पार्टिकल्स होता है जो हर एक एनी सबस्टेंस होता है, 1 mole of any substance which contain, कोई भी सबस्टेंस हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी सबस्टेंस हो, कोई भी पेरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट लेके आओ, हर एक पार्टिकल्स में मौजूद होता है। ये था कॉन्सेप्ट मोल का। अगर YouTube चैनल पर नहीं हो तो मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।